नमस्ते। आज हम पैरागोनिमस की दुनिया में जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पैरागोनिमस क्या है। ये एक तरह का पैरासाइट है जिसे लंग फ्लूक भी कहते हैं। ये छोटा सा जीव हमारी सेहत के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। चिंता मत करो, हम पैरागोनिमस के सारे राज मिलकर खोलेंगे। पैरागोनिमस एक चालाक हमलावर है जो हमारे शरीर के अंदर रह सकता है। ये ज्यादातर हमारे लंग्स पर असर करता है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गन्स में भी जा सकता है, जिससे पैरागोनिमियासिस नाम की बीमारी होती है। सोचो, एक छोटा सा कीड़ा आपके फेफड़ों में घर बना ले। यही है पैरागोनिमस। ये पैरासाइट दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, खासकर जहां लोग कच्चे या अधपके मीठे पानी के केकड़े और क्रेफिश खाते हैं। ये क्रस्टेशियंस पैरागोनिमस के लिए मेजबान की तरह काम करते हैं, जिससे इसका जीवन चक्र पूरा होता है। अगले सेक्शंस में हम पैरागोनिमस के रूप, उसके फैसिनेटिंग लाइफ साइकिल, इससे होने वाली बीमारियों और सबसे जरूरी इस इन्फेक्शन से बचाव और डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में जानेंगे। तो बने रहें। अब आइए पैरागोनिमस पर करीब से नजर डालते हैं। यह पैरासाइट असल में दिखता कैसा है। एक छोटे से कॉफी बीन की कल्पना करो जो रेडिश ब्राउन रंग का हो। यही है पैरागोनिमस। यह छोटा होता है, लगभग 7.5 से 12 मिलीमीटर लंबा और 4 से 6 मिलीमीटर चौड़ा। लेकिन इसके आकार को देखकर धोखा मत खाओ। पैरागोनिमस की कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। इसके 2 सकर्स होते हैं, एक इसके मुंह के आसपास और दूसरा इसके नीचे। ये सकर्स इसे हमारे ऑर्गन्स से चिपके रहने में मदद करते हैं। अंदर पैरागोनिमस में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये खुद ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये एक छोटे से सेल्फ सफिशिएंट फैक्ट्री की तरह है जो और पैरासाइट्स पैदा करता है। पैरागोनिमस के रूप को समझने से साइंटिस्ट्स को इसे पहचानने और इससे लड़ने के तरीके डेवलप करने में मदद मिलती है। तो कॉफी बीन के आकार और रेडिश ब्राउन रंग को याद रखें। ये इस चालाक पैरासाइट के खास निशान हैं। पैरागोनिमस का एक कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है जो इसे अलग अलग मेजबानों के जरिए एक सफर पर ले जाता है। ये एक छोटे से एडवेंचरर की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है। आइए इसके रास्ते पर चलते हैं। एक अंडे का जबरदस्त एस्केप। सब कुछ एक अंडे से शुरू होता है। पैरागोनिमस के अंडे इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल या थूक के जरिए एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं। फिर ये अंडे नदियों और झीलों जैसे मीठे पानी के स्रोतों में चले जाते हैं। 2 स्नेल स्पा पानी में अंडे मिरासीडिया नाम के छोटे लार्वे में हैच करते हैं। ये मिरासीडिया तब तक तैरते रहते हैं जब तक उन्हें अपना पहला मेजबान एक स्नेल नहीं मिल जाता। स्नेल के अंदर ये मल्टीप्लाई होते हैं और स्पोरोसिस्ट्स, रीडी और अंत में सर्केरिये में बदल जाते हैं। 3 क्रस्टेशियन क्रूज सर्केरिये स्नेल को छोड़ देते हैं और अपने अगले मेजबान एक क्रस्टेशियन जैसे केकड़ा या क्रेफिश की तलाश करते हैं। ये इन क्रस्टेशियंस की मसल्स में घुस जाते हैं और इंसाइस्ड हो जाते हैं, मेटासर्केरिये बन जाते हैं। 4 मानव मेजबान यहीं पर इंसान तस्वीर में आते हैं। जब हम कच्चे या अधपके संक्रमित क्रस्टेशियंस खाते हैं तो हम मेटासर्केरिये को निगल लेते हैं। ये मेटासर्केरिये हमारी आंतों में हैच करते हैं और अपनी आखिरी यात्रा शुरू करते हैं। 5 लंग लैंडिंग। फिर युवा पैरागोनिमस लार्वे हमारे शरीर में ट्रैवल करते हैं, अंत में लंग्स तक पहुंचते हैं। यहाँ ये एडल्ट कीड़ों में मैच्योर होते हैं, अंडे देते हैं और साइकिल फिर से शुरू होता है। ये एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सफर है, लेकिन इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए पैरागोनिमस के लाइफ साइकिल को समझना जरूरी है। सेक्शन 4 पैरागोनिमस और आपका शरीर प्रभाव को समझना। पैरागोनिमस भले ही छोटा हो, लेकिन इसका हमारी सेहत पर बड़ा असर हो सकता है। एक बार हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद यह पैरागोनिमियासिस नामक बीमारी पैदा कर सकता है। यह बीमारी मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करती है, लेकिन यह दिमाग, लिवर और त्वचा जैसे अन्य ऑर्गन्स में भी फैल सकती है। पैरागोनिमियासिस के लक्षण इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों में हल्के लक्षण जैसे खांसी, सीने में दर्द और सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दूसरों में ज्यादा गंभीर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हो सकती है क्रॉनिक कॉफ। यह पैरागोनिमियासिस के सबसे आम लक्षणों में से एक है। खांसी के साथ अक्सर ब्लड टिंज्ड स्प्यूटम होता है, जिसे हीमोप्टाइसिस कहते हैं। लंग डैमेज। पैरागोनिमस फेफड़ों में सूजन और क्षति पहुंचा सकता है, जिससे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और प्लोरल एफ्यूजन, फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ का निर्माण जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। दुर्लभ मामलों में पैरागोनिमस दिमाग तक जा सकता है, जिससे दौरे, सिरदर्द और अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। पैरागोनिमस लिवर, त्वचा और आंतों जैसे अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि पैरागोनिमियासिस से गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जरूरी है। सेक्शन 5 सुरक्षित रहना। पैरागोनिमस संक्रमण से कैसे बचें। प्रिवेंशन हमेशा क्योर से बेहतर होता है और यह पैरागोनिमियासिस के लिए भी सही है।
कुछ आसान प्रिकॉशंस लेकर हम पैरागोनिमस से संक्रमित होने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। अपने क्रस्टेशंस को अच्छी तरह पकाएं। सबसे जरूरी कदम यह सुनिश्चित करना है कि सभी क्रस्टेशंस, खासकर केकड़े और क्रेफिश, अच्छी तरह पके हुए हों। यह पैरागोनिमस मेटासरकैरिए को मार देता है और उन्हें हमें संक्रमित करने से रोकता है। कच्चे या अधपके समुद्री भोजन से बचें। कच्चे या अधपके समुद्री भोजन खाने से बचना सबसे अच्छा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पैरागोनिमियासिस प्रचलित है। इसमें सुशी, साशिमी और सेविचे जैसे व्यंजन शामिल हैं। यात्रा करते समय सावधान रहे। उन क्षेत्रों की यात्रा करते समय जहां पैरागोनिमियासिस आम है, अपने भोजन के विकल्पों के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतें। रेहड़ी पटरी वालों से खाने से बचें और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं वाले रेस्टोरेंट्स में ही खाएं। अपने हाथ बार बार धोएं। कच्चे समुद्री भोजन को संभालने, शौचालय का उपयोग करने और खाने से पहले साबुन और पानी से अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। सुरक्षित पानी पिएं। केवल बोतल बंद या उबला हुआ पानी पिएं, खासकर खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में। इन आसान सुझावों का पालन करके हम खुद को और अपने प्रियजनों को पैरागोनिमस संक्रमण के खतरे से बचा सकते हैं। सेक्शन 6, पैरागोनिमस का पता लगाना, छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश। पैरागोनिमियासिस का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर अन्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की नकल करते हैं। हालांकि कई तरीके इस छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करने में मदद कर सकते हैं। मल और थूक की जांच। सबसे आम तरीकों में से एक माइक्रोस्कोप के नीचे मल और थूक के नमूनों की जांच करना है। इससे पैरागोनिमस के विशेष अंडों की पहचान करने में मदद मिलती है। टिश्यू बायोप्सी। कुछ मामलों में निदान की पुष्टि के लिए प्रभावित टिश्यू, जैसे कि फेफड़ों की बायोप्सी जरूरी हो सकती है। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स, रक्त परीक्षण पैरागोनिमस संक्रमण के जवाब में हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा उत्पादित एंटीबॉडीज का पता लगा सकते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स, एक्सरेज, कनेक्टिकट स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स जैसी इमेजिंग तकनीकें फेफड़ों और अन्य ऑर्गन्स में पैरागोनिमस से हुए नुकसान को देखने में मदद कर सकती है। प्रभावी उपचार और दीर्घकालिक कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। अगर आपको संदेह है कि आप पैरागोनिमस के संपर्क में आ गए हैं या पैरागोनिमियासिस के कोई लक्षण हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। सेक्शन 7, निष्कर्ष में पैरागोनिमस। एक सारांश। पैरागोनिमस लंग फ्लूक एक छोटा सा पैरासाइट है जिसका बड़ा प्रभाव होता है। इसका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, जिसमें स्नेल्स, क्रस्टेशियंस और इंसान शामिल हैं, प्रकृति के इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। हालांकि यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के तरीकों को समझना हमें खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाता है। याद रखें, क्रस्टेशियंस को अच्छी तरह पकाना, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना और संक्रमण का संदेह होने पर चिकित्सा की तलाश करना पैरागोनिमस के खिलाफ लड़ाई में जरूरी कदम है। जानकारी रखकर और प्रिवेंटिव उपाय करके हम सभी थोड़ा आराम से सांस ले सकते हैं। धन्यवाद।